नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सरगाई लावरोव जैसे ही भारत पहुंचे उसके कुछ घंटों के बाद ही अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उन देशों को परिणाम भुगतने होंगे जो प्रतिबंधों को सक्रिय रूप से दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं। इशारा उनका कहीं ना कहीं भारत की तरफ तो था ही। बता दें कि दिलीप सिंह मॉस्को के खिलाफ वॉशिंगटन की ओर से दंडात्मक आर्थिक प्रतिबंध लगाने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चीन ने कहा कि रूस के साथ उसके सहयोग होते रहेंगे। वहीं दिलीप सिंह ने कहा कि कोई खुद का मजाक ना उड़ाए। रूस चीन के साथ इस रिश्ते में जूनियर पार्टनर बनते जा रहा है और रूस पर चीन जितना अधिक लाभ उठाता है भारत के लिए उतना ही कम अनुकूल होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर विश्वास करेगा कि अगर चीन एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है तो रूस भारत के बचाव में आएगा। और इसीलिए हम वास्तव में चाहते हैं कि दुनिया भर के लोकतंत्र और विशेष रूप से क्वाड एक साथ आए और अपने साझा हितों और यूक्रेन के विकास और उसके प्रभाव के बारे में एक सादा चिंताओं को जाहिर करें। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की बौखलाहट इसलिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रूस अपने संबंधों को बिल्कुल बरकरार रखा हुआ है भारत और चाइना के साथ। ऐसे में LAC का उदाहरण लेकर भारत की तरफ भी अमेरिका का निशाना था कि अगर LAC पर कोई प्रतिक्रिया होती है चाइना की तरफ से तो रशिया कोई मदद करने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ क्वाड में देश हैं वो दरकिनार हो प्रतिबंधित देशों से। ऐसे में यानी कि अमेरिका दोस्तों बैकफुट पर आ चुका, और बैकफुट पर आने का मतलब है कि उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की जो खिल्ली उड़ी है उसे देखकर अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसी भी तरीके से अमेरिका का अब वो प्रभाव नहीं है जो पहले हुआ करता था। और इस तरीके की चेतावनी देने से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अमेरिका का ये डर सामने आ रहा है। दोस्तों, LAC पर भले ही हमारा तनाव चाइना के साथ चल रहा है, रशिया से हमारे हार्डवेयर आते हैं, तो हम किसी भी तरीके से हम किसी के पल्ले में नहीं बन सकते और हमारी जो विचारधारा है वो न्यूट्रल रहेगी। ऐसे में चाइना को भी पता है कि भाई LAC पर अगर वो हमला करता है तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दुनिया भर के उदाहरण आप देख चुके हैं कि युद्ध से कोई फायदा नहीं हुआ, चाहे वो रशिया यूक्रेन का क्यों ना हो, उससे पहले अजरबैजान और अर्मीनिया की लड़ाई हो। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि युद्ध का सिर्फ एक झांसा दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से और वो भड़काने की कोशिश भी कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में अमेरिका की इस स्थिति से आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।